तो पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये करेंगे कि जो आपका एक गीत वायरल हो रहा है, एक लाइन उसको आप गुनगुना दीजिए। देव शहर वाली कजरा का कहीं देखला हो यार, कहीं देखला हो यार, हमरे बलम बउरावा के आन के बलमुआ के पूड़ी मिठाई, आन के बलमुआ के पूड़ी मिठाई का जाने देव शहर वाली कजरा का जाने दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा खबर। मैं हूं संजय दुबे। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो जिले में ही नहीं मंडल में लोकप्रिय अधिकारी हैं और उनके क्रियाकलापों और बेजोड़ अफसर कह लीजिए आप, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं डॉक्टर विश्राम, जो अपर आयुक्त हैं मिर्ज़ापुर में। और आपका एक गीत बहुत तेज़ी से इस समय वायरल हो रहा है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में, कलाकारी के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, बिरहा के क्षेत्र में आपने बहुत सारे कार्यक्रम मंच पर किए हैं, लेकिन उसके लिए कभी आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, डायरेक्ट आपने मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। तो सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर विश्राम से कि आप को यह कला कब से आपके अंदर है और कब से इसका आप प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। जी भैया, वो एक बिरहा आपका बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कलाकारी की, जो गायन की प्रतिभा है, ये आपके अंदर कब से है? नहीं, ये बचपन से है। बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे प्राइमरी में, फिर इंटर कॉलेज में गए और फिर यूनिवर्सिटी में गए, तो वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करते थे। कवि सम्मेलन हो गया, साहित्य का हो गया, कविता हो गया, लोकगीत हो गया, तो मैं खुद ही बनाता था और खुद भी गाता था जी। और गांव में नाटक और रामलीला में भी खुद भाग लेता था। और जो भी गीत उसमें गाए जाते थे नाटक में, वो स्वयं लिखता था। तो कभी किसी से सीखा नहीं, ना कि कहीं प्रोफेशनल तौर पे इसको कोई रियाज करता हूँ या गाता हूँ। इंटरेस्ट है इसमें, अभिरुचि है, हावी है। ये चूँकि हमारी सभ्यता, संस्कृत हमारी धरोहर है और हमारी मूल जड़ है, तो इसको ध्यान में रखते कभी कभार गुनगुना देता हूँ। तो लोगों ने कभी सुना होगा, और बीच में मैं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गया था, तो वहाँ उन्होंने आग्रह किया, तो मैंने ये गीत गा दिया। और भी कई प्रश्न हैं, आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे हम लोग। कहते हैं कि होनहार बिनवान के होत हैं चिकरे पात। जो प्रतिभामुखी होते हैं उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। और आप यहाँ 2012 से 15 के बीच में यहाँ उप जिलाधिकारी रहे, काफ़ी फेमस अफसर रहे। लोगों के बारे में आपने सोचा, आपने धरातल पर आकर के लोगों के समस्याओं का समाधान किया। तो ये प्रेरणा शुरू में जब मंच मिला आपको, तो गांव के लोगों की प्रेरणा रही या स्वतः आपने अपने से कहा कि नहीं, मैं भी इस कलाकारी का मंचन करूँगा मंच पर? एक्चुअल में ये व्यक्ति के ऊपर होता है कि वो क्या चीज़ें पसंद करता है। आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें आती हैं, आप एकांगी नहीं हो सकते, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण हमारा ऐसा था कि लोग खुशदिल थे, खुशमिजाज थे, और गीत और गांव में गीत गौनी होती ही थी, तो उसको देख करके ये गाना अनायास ही निकल जाता है। और धीरे धीरे ये हुआ कि अच्छा प्रेरक गीत, सामाजिक गीत, राष्ट्रीय गीत, इस तरह के गीत बनाए जाएं और उसको गाया जाए। तो उसी क्रम में ये गीत हम गा देते हैं। कोई प्रोफेशनल कहीं से ऐसा नहीं है कि हमें गाना है या कहीं कोई अभ्यास या रियाज करते हैं, कभी नहीं। वैसे तो टाइम मिलता नहीं, रात में कभी कभार जैसे कविता या गीत लिखते हैं तो उसी में अपना गुनगुना देते हैं। वर्तमान परिवेश में इन विधाओं का पतन हो रहा है। आने वाली जनरेशन भी पॉप संगीत के आगे बिरहा, दो टुक्की, लोकगीत, राष्ट्रगीत, तमाम तरह के गीतों से काफ़ी दूर है। तो ऐसी जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नसीहत देना चाहेंगे? क्या जो हमारी मातृभूमि की जो हमारी धरोहर है उस पर हमको बने रहना चाहिए या आसमान में उड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बनाए रखना चाहिए। इसी हमारी पहचान हमारी मूल से है, बनावटी चीज़ों से, कृत्रिम चीज़ों से नहीं है। जो प्राकृतिक चीज़ है, जो स्वभावतः मिलती है, वो अस्थायी होती है। आपने देखा भी होगा फिल्मों में जो गीत उस तरह के आते हैं, वो थोड़ी ट्रेंडिंग में रहते हैं थोड़े दिनों तक, उसके बाद समाप्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं लोग।
लेकिन पुराने गीत आप देखेंगे तो बहुत दिनों तक चलते हैं। फिल्मों में भी बहुत से हमारे भोजपुरी के गीत शामिल किए गए थे, जैसे नज़र लागे राजा तोरे बंगले पे, या जो मैं होती राजा बन की कोयलिया कुहुक रहती राजा तोरे बंगले पे। तो इस टाइप से गीत वहाँ होते थे, आज भी हैं, अच्छे से गाते हैं लोग, गुनगुनाते हैं। तो नए लड़कों में जो रुझान है वो इन लोकगीतों और विरह और अन्य के प्रति नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि हम जहाँ से हैं, जहाँ से हमारी ये धरती है, हमारे पूर्वज जो गाते रहे हैं, उसको कम से कम इंटरेस्ट रखना चाहिए, रुचि रखना चाहिए और सुनना चाहिए। हम इसीलिए प्रोत्साहित करने के लिए मंचों पे बुलाते हैं, लोग चले जाते हैं। गांव की माटी जो होती है वो उसकी अलग पहचान होती है, और वर्तमान परिवेश में तमाम बहुत से ऐसे अफसर हैं जो नौकरी में आने के बाद इन चीज़ों को पूरी तरह से बाइकाट कर देते हैं। लेकिन संगीत की दुनिया का जो आदमी है, अगर उसके मंच पर पहुंचने के पहले शरीर अपने आप थिरकने लगता है, तो क्या इस तरह की कभी फीलिंग होती है आपको? नहीं, स्वाभाविक है, जिसमें आदमी का इंटरेस्ट रहता है, जिसमें रुचि रहती है, उसके प्रति ज़्यादा सजग रहता है। और कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो अनायास वहाँ पे ध्यान चला जाता है और उसके विषय में सोचने भी लगता है। बैठे बैठे लोग, जैसे आपने देखा होगा कि नए बच्चे हैं, फिल्मी गाना होता है तो नृत्य करने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। तो हम लोग तो पुराने आदमी हैं, पुराने चीज़ों को पसंद करते हैं, सारी पुरानी चीज़ें पसंद करते हैं। उसी क्रम में ये भी लोकगीत भी है, विरह भी है। और लोकगीत देखिए, हर प्रदेश की हमारे बहुत विविधता है हमारे देश में, तो हर प्रदेश की अपनी अपनी लोकगीत और लोक कला है जी। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार में चैता है, सोहर है, कजरी है, कहरवा है, लचारी है, ठुमरी है, दादरा है, खेमटा है, पूर्वी है, छपरैया है। तो ऐसे उसी प्रकार से आप पंजाब में चले जाएंगे तो भांगड़ा है, गुजरात में चले जाएंगे डांडिया है, आप मान लीजिए हरियाणा चले जाएंगे तो रागनी है, असम में चले जाएंगे बिहू है। तो हमारे विभिन्न प्रदेशों में भी इस तरह के लोक संगीत, लोकगीत और लोक नृत्य हुआ करते हैं। उससे जीवंतता बनी रहती है, सजीवता आती है। तो इसको बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। निर्गुण गीत आप बहुत गाते हैं। लोग कहते हैं कि उसका दो अर्थ होता है, एक श्रृंगार का होता है और एक और भी होता है। तो हम तो पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये करेंगे कि जो आपका एक गीत वायरल हो रहा है, एक लाइन उसको आप गुनगुना दीजिए। और क्या निर्गुण गीत के अलावा जैसे दो टुक्की भी आप गाते हैं, कभी कभी बिरहा भी मैंने आपको गाते हुए देखा है, तो इन सब के बारे में भी थोड़ा पाठकों को, हमारे और जो भी ऑडियंस है हमारे, उनको भी जानकारी दीजिए। नहीं, ऐसा मत कहिए कि मैं बिरहा गाते या दो टुक्की गाते हुए आपने सुना है। हाँ। नहीं तो ये होगा कि मैं गाता हूँ, कहीं कहाँ गाता हूँ, ऐसे कैसे किसी ने बोल दिया है तो गा दिया। हाँ। तो आग्रह पर ही। हाँ, वो ऐसे कभी ऐसा नहीं है। जैसे देखिए, हमारे यहाँ जैसे कोई जन्म लेता है तो सोहर गीत गाया जाता है जी। मिर्जापुर आप जान रहे हैं, कजरी प्रसिद्ध है, वो भी ढुनमुनिया कजरी प्रसिद्ध है जी जी। यहाँ भारतेंदु युग में चौधरी प्रेमधन थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, उन्होंने आनंद कादम्बिनी लिखी और उसमें लिखा कि यहाँ कजरी के 12-13 अखाड़े हुआ करते थे, लोग रथ जगा करके कजरी गाया करते थे। तो कजरी में ही जैसे राम जन्म क्या, अभी चैत मास रामनवमी बीता है, तो उसमें ही है कि दशरथ के जन्म में ललनवा चैत राम नवमी के दिनवा। धुनमुनिया कजरी में गीत बनाए गए हैं। सोहर में बनाया गया है जी कि वृंदावन जन्मे कन्हैया, कि नंद घर बिहसे हो, रामा जसुदा लुटावे खजनवा, हमार मन हुलसे हो जी। तो इस तरह के जो हमारे धरती के गीत हैं वो गाए जाते हैं और सुने जाते हैं और रचे बसे हैं जी। तो हम जैसे मिर्ज़ापुर में थे, तो मिर्ज़ापुर में हमने कजरी में एक लिखा है, मिर्ज़ापुर का पूरा वर्णन है कि जग के कोने कोने बड़ा मशहूर बा जिला मिर्ज़ापुर बाना, भीड़ भारी सुबह शाम विद्यवासिनी के धाम, अष्टभुजा काली खो थोड़ा दूर बा जिला मिर्ज़ापुर बाना। तो वो चीज़ें आती हैं। और लोकगीत और बिरहा में केवल ये मनोरंजन और आनंद के लिए नहीं है, ये तो आज़ादी की लड़ाई में भी वीरता और उसके रोंगटे खड़े करने वाले गीत गाए जाते थे जी जी। जैसे वो गाया है ना कि पहरा पे खड़ा, तो वो बिरहा गाया है, तो लोगों में बहुत ज़्यादा उससे वीरता आती थी। उसी प्रकार से श्रम के गीत है, रोपनी का गीत है, कटनी का गीत है जी जी। तो लोग पहले ये सब साधन नहीं होते थे, तो ये लोकगीत का इजाद हुआ था, तो लोकगीत गाए जाते हैं। तो उसी क्रम में ये भी है, हमारा रहस्यवादी छायावादी गीत है, ये परंपरागत है
और उसको मैंने गाया था, तो आपने कहा गुनगुना दीजिए, तो वही है कि लय में का है। हाँ हाँ हाँ, तो लय में। का जाने दे शहर वाली कजरा, का जाने दे आन के बलमुआ के पूड़ी मिठाई, आन के बलमुआ के पूड़ी मिठाई, अपने बलम के भिगाई दे बजरा, का जाने दे शहर वाली कजरा, का जाने दे। अभी हम लोग आपसे आपको डॉक्टर विश्राम को सुन रहे थे। आप अपर आयुक्त हैं मिर्ज़ापुर में। आप 2012 से 15 तक एसडीएम भी रहे। तो उस दौरान मुझे खूब याद है कि बिंद महोत्सव कार्यक्रम जीआईसी में हुआ था। उस समय गोविंद राजू तत्कालिक जिलाधिकारी थे। आपने एक गीत प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने कहा कि यार हमको पहले पता होता कि आप इतने अच्छे गायक हैं तो आपको भी कलाकारों वाली लिस्ट में मैं रख लेता। शायद आपको याद हो ये हम जो कह रहे हैं। और बड़ी खुशी है कि अपने ज़िले में भी इस तरह के अफसर हैं जो प्राचीन विधाओं पर कायम हैं और वर्तमान में इतने बड़े पद पर होने के बाद भी किसी तरह का अहम नहीं है, अलौकिक प्रतिभा के धनी हैं। इस तरह का और भी इंटरव्यू हम आपके सामने हंगामा खबर पर लाते रहेंगे। आप हंगामा खबर को वॉच करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।